स्वागत है आप लोगों का। आज की इस क्लास में रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न है। रेलवे 2025 में आने वाले जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है भारतीय रेल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो रेलवे के आरआरबी के एग्जाम में ही आए हुए हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न से हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है पहला, यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। हाँ, यह सही है क्योंकि भारत में रेलवे परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ती विधि में से एक है। इसकी कमाई मुख्य स्रोत मालवाहक परिवहनों से होता है। हाँ, ये भी सही है क्योंकि जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे की कमाई ये परिवहन से ही, और उस परिवहन में जो उसका इनकम ऑफ सोर्स है वो माल ढुलाई से होता है। और ज़्यादातर जो ट्रेन है वो भारत में ऊर्जा यानी कोयला, जितने भी कोल माइंस है वहाँ से जो भी माल ढोते हैं उनमें से एक है, अधिकतम में से कोयला ढोते हैं। तो ऊर्जा का एक कोयला साधन है जिससे मालवाहक ट्रेनों से ही रेवेन्यू जनरेट हो जाए ज़्यादातर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा है कि ये भारत का एकमात्र सबसे बड़ा नियोजक है। नियोजक का अर्थ होता है शब्दावली में योजनाबद्ध तरीके। नियोजक माने एक योजना है, एक प्लान वे में जो संगठित क्षेत्रों में लगभग 12 से 12.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका भी एक तकनीक है, क्योंकि भारत में 19 रेलवे जोन है और लगभग 70 मंडल हैं। तो 19 रेलवे जोन में सबका अलग अलग मुख्यालय है। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैप का आप ग्राफ खींचते होंगे तो ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और पूरब और पश्चिम जो आप देखिए, तो हमसे पूछा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय उन्हीं राज्यों में होगा जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित होंगे। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सीमावर्ती राज्यों में से एक है। तो उसी की राजधानी जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है। ये एक जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में याद हो गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का भी मैप के हिसाब से अगर आप देख लीजिएगा तो इस लोकेशन में बनता है। कर्नाटक में एक जगह है हुबली, हुबली ही दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बारे में पूछ रहा है। ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित जो राज्य हैं उनमें से छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाता है, उड़ीसा का कुछ हिस्सा आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में वर्तमान में रेल मंडल कितने हैं। तो रेल मंडल जो है वो 70 मंडल हैं। प्रश्न, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किसके शताब्दी वर्ष पर घोतक है, या किसके शताब्दी 100वां जन्म दिवस पर चलाई गई थी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 7वां, बड़ी लाइन जो ब्रॉडगेज होती है, रेल लाइन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक ब्रॉडगेज होती है और एक रेनगेज होती है। ब्रॉडगेज जो होती है, अब 3 टाइप्स की होती है, लेकिन जनरली हमारे भारत में जो यूज होता है वो ब्रॉडगेज और मीटर गेज। रेनगेज तो रेन, वर्षा को, पानी को नापने के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए सॉरी। ब्रॉडगेज और मीटर गेज
का उपयोग भारत में ज़्यादातर होता है। तो अब ब्रॉडगेज रेलवे पूरी तरह से भारत में जो सेंट्रलाइज़ रेलवे है वो ब्रॉडगेज के ऊपर निर्भर है, कहीं-कहीं मीटर गेज में चलती हैं ट्रेनें। तो जो ब्रॉडगेज है, वो ब्रॉडगेज के ऊपर जो चलने वाली नीलगिरी एक्सप्रेस है, वो किनके बीच चलती है? तो नीलगिरी एक्सप्रेस ये दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी के संबंधित नामों को रखा गया है। तो नीलगिरी एक्सप्रेस चेन्नई से मेट्टापालयम एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं पे चलती है। तो इसका सातवां का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ये जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि नीलगिरी एक्सप्रेस फेमस एक्सप्रेस है। पहले ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, हो सकता है कि बार बार रिपीट भी हो जाए। अगला है, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? कई बार हम लोग इसको स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों में याद किए हुए हैं। तो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? भारत में ही दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर में है। ये बंगाल में खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म है। वो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पहले था, अब चेंज हो गया है। लेकिन ये प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगर करंट के सवाल में आते हैं तो उसको वहाँ पे करेक्ट कर लिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने का अभी हाल ही में वर्ष मनाया गया? तो जब ये प्रश्न आया था, ये 2004 में आया था भारतीय रेलवे के बारे में। तो भारतीय रेलवे 2004 के प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में आए हुए, उस समय 150 वर्ष गांठ मनाई जा रही थी, इसीलिए ये प्रश्न पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रेलवे पहिए और धुरी, जो वैगन और उसका व्हील है, उसका निर्माण की स्थापना कहाँ होता है? तो भारत में कई जगह पे रेलवे फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से कोई इंजन निर्माण करता है, कोई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, कोई वैगन बनाता है, कोई व्हील और वैगन दोनों एक साथ बनाते हैं। तो जो पहिए और धुरी का जो निर्माण करते हैं, वो बैंगलोर में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, बैंगलोर से भी निकलती है। और वैगन वगैरह, चक्का वगैरह का निर्माण बिहार के छपरा में भी होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग जोड़ता है, भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक। भाई जम्मू से शुरुआत होती है और भारत के दक्षिणी, जो पृथ्वी के जो दक्षिणी भूमि का जो सीमा है, दक्षिणतम बिंदु, वो जम्मू तवी तक, अरे कन्याकुमारी कैमोरीन तक चली जाती है। जो ट्रेन है वहां तक चली जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी से जम्मू तवी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। 12वां, भारत का प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। ये भारत का नहीं पूछ रहा है, ये पूरी दुनिया का पूछ रहा है कि प्रथम रेल लाइन वर्ल्ड का बिछाई गई थी। मैंने सोचा कि ये प्रश्न गलती है, लेकिन मैंने रिलेवेंट करके देखा तो ऑप्शन से पता चलता है कि वर्ल्ड में सबसे प्रथम बार, पूरी दुनिया में पहली बार कहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो पहली बार रेलवे लाइन इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी। जब इंग्लैंड के बारे में पढ़िएगा तो इंग्लैंड का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहां पे रेलवे लाइन पहली बार बिछाई गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है। वर्तमान में रेल मंत्री किस राजनीतिक दल से है? जब ये प्रश्न पूछा गया था 2010 में, तो ये यूपीए की सरकार थी। तो यूपीए की सरकार में 2010 में उस समय ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जब यूपीए के साठगांठ में थी, तो उस समय रेल मंत्री हुआ करती थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर आप पूछेगा तो बीजेपी अश्विनी वैष्णव चर्चा का केंद्र भी रहते हैं। बीजेपी के प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं अश्विनी वैष्णव जी। बीजेपी की सरकार लगभग 11 वर्षों से है। तो इस प्रश्न का संदर्भ में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये प्रश्न 14 प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? या इतिहास या कहीं भी पढ़िएगा तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ये दिल्ली से मुंबई, जो औद्योगिक कैपिटल है भारत का, और जो नेशनल कैपिटल एनसीए नेशनल कैपिटल है, उन दोनों के बीच को जो जोड़ती है उसे अगस्त क्रांति एक्सप्रेस इन दोनों के बीच जोड़ती है या चलती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 15वां है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मालेगांव या मालीगांव के नाम से जानते हैं, ये किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ये उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है? उत्तर पूर्व रेलवे, अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा वो उत्तर पूर्वी सीमांत के मुख्यालय मालीगांव के नाम से या मालेगांव के नाम से जानते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, जहां से योगी आदित्यनाथ पहले सांसद हुआ करते थे। गोरख मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17वां है। भारतीय रेलवे नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन हैं? अभी वर्तमान में इसकी संख्या अधिक बढ़ गई है। जब प्रश्न पूछा गया था तो 7000 था। अभी का करेक्ट डाटा शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं अगले वीडियो जब लाऊंगा रेलवे प्रीवियस ईयर में, तो उनमें से मैं बता दूंगा कि वर्तमान में भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस, ये वीवीआई प्रश्न है। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? भारत में कार्यरत रेल का प्रथम हॉस्पिटल, नशेड़ियों को बचने हेतु नशा छुड़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। नहीं, जब रेलवे पूछ रहा है तो नशेड़ियों की बात स्वास्थ्य विभाग की है। रामनाथ गोयनका द्वारा शुरू की गई लोकप्रिय स्वास्थ्य पत्रिका, या ऑप्शन नंबर डी है सार्वदेहिक संज्ञान हरण में रोगियों के रक्तदाब के विक्षेपण के अवलोकन के लिए उपयोग किए जाने वाला एक यंत्र है। ये बड़ा सा प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइफलाइन एक्सप्रेस भारतीय रेलवे में कार्यरत एक प्रथम हॉस्पिटल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा रेलगाड़ी सबसे तेज है? अब तो भारत में बुलेट ट्रेन चलने के लिए भी शुरुआत हो गई है, और सबसे तेज एक्सप्रेस में से वंदे भारत को भी चलाया जाता है। उस समय जो था वो शताब्दी एक्सप्रेस तेज चला करता था, इसलिए बहुत दिनों तक भारत के सबसे तेज चलने वाले ट्रेन रेलगाड़ियों में से एक शताब्दी एक्सप्रेस था। प्रश्न संख्या 20 है। सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई थी? भाई, राजधानी स्टेट टू सेंट्रल राजधानी को जोड़ने वाली जो एकमात्र ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस हर स्टेट के कैपिटल से भारत की राजधानी दिल्ली तक चलती है। तो जो पहला राजधानी एक्सप्रेस था वो दिल्ली से हावड़ा रेल कनेक्टिविटी रेल लाइन के ऊपर चली थी, दिल्ली से हावड़ा की तरफ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2001 में काडालुंडी के पास पुल के ऊपर एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। वह स्थान निम्न में से किस ट्रेन स्टेशनों के बीच में है? ये 2007 के ये एसएम और टिकट कलेक्टर या कई अन्य एग्जामों में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में रिपीट करे। तो ऑप्शन ए है सोरानूर कालीकर, ऑप्शन बी है गंगलार केनानूर, ये दक्षिण भारत की स्टेशनों का नाम है। अगला है कालीकट टू केनानूर। इसका सही उत्तर कालीकट, जिसे हम कलीकट के नाम से भी जानते हैं, केरल में है। केनानूर दो स्टेशनों के बीच में कालालुंडी के पास एक ट्रेन हादसा 2001 में बड़ी दुर्घटना के रूप में हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ता है? भाई, थार डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में है। लेकिन जब आप प्रश्न को देखिएगा तो स्पेसिफिक
कोई दो स्टेशनों के बीच में चलती है तो थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुनाबावो और खोखरापारा दो नाम है। मुनाबावो और खोखरापारा दो स्टेशनों को थार एक्सप्रेस जोड़ती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पीवीआई प्रश्न है। वृंदावन एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? अब वृंदावन मथुरा के नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई टू बैंगलोर रेल कनेक्टिविटी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस का नाम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, नए विद्युत रेल इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? जो न्यू रेल इंजन है, जो इलेक्ट्रिक रेल इंजन है, वो एक्चुअली इसका जो निर्माण होता है वो चित्रंजन वेस्ट बंगाल में होता है, चित्रंजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल में ही पहिया और धुरी कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया था। ये 2008 के एएसएम में पूछा गया प्रश्न है। तो उस समय चूंकि यूपीए की सरकार हुआ करती थी और बिहार से मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, रेल मंत्री। इसके बाद जो रामविलास पासवान भी रेल मंत्री हुआ थे, नीतीश कुमार। बिहार से कई ऐसे व्यक्ति जो रेल मंत्रालय को संभाला है। तो छपरा में पहिया और धुरी, जो चक्का और जो इसका व्हील का जो निर्माण करते हैं, वहां पे भी इसकी स्थापना की गई थी, अभी भी ऑपरेशनल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को कौन सा स्थान जोड़ती है? इसका सही उत्तर मेट्टुपलयम एक जगह है जो तमिलनाडु को पर्वत रेल संबंध ऊटी को जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 38, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे टर्मिनल है। भाई, ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे बड़ी रेल लाइन है, उसका नाम हमसे पूछ रहा है कि किसको जोड़ती है। पहला है पर्थ और मेलबर्न, पर्थ और एलिस स्प्रिंग, पर्थ सिडनी या पर्थ कालगुलाइस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्थ एंड सिडनी को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल जोड़ती है, जो ईस्ट से वेस्ट होके जाती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा तो ईस्ट से वेस्ट को जाती है एकदम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 प्रश्न है। प्रश्न कहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में कोई रेलवे लाइन है? भारत का जो 28 स्टेट है, उनमें से किस स्टेट में अभी तक रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अभी जब वर्तमान में जब हम पढ़ रहे हैं तो भारत के सभी स्टेट में रेल लाइन गुजर गई है, सिर्फ एक सिक्किम छोड़ाकर। तो ये ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो ये सवाल को तो अभी रहने देते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिक्किम में, हाँ, सिक्किम में भी वेस्ट बंगाल को एक जगह है, वहां से भी रेल लाइन जोड़ने की प्रक्रिया ऑपरेशन चल ही रहा है, और ये जुड़ जाएगा तो सिक्किम को भी गंगटोक से, उसको कैपिटल से जोड़ा जाएगा रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, सही उत्तर सिक्किम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 कहता है, भारत में सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है? इंडिया में बिगेस्ट रेलवे इंजन जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ा जो रेल इंजन बनता है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रंजन में ही सबसे बड़ा रेल इंजन बनता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर स्थित नहीं है? चेन्नई में चेन्नई बोर्ड है, इलाहाबाद बोर्ड भी है, गोरखपुर बोर्ड भी है, नई दिल्ली बोर्ड नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42वां प्रश्न है 42, भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन और कार्यशील मंडलों में बटा हुआ है? तो ये प्रश्न जब पूछा गया था तो इंपॉर्टेंट था। अभी वर्तमान में इसकी डाटा को लिख लीजिए। अभी वर्तमान में 19 जोन है। कितने? 19 जोन है और 70 मंडल है। तो याद रख लीजिएगा 19 जोन और 70 मंडल है वर्तमान में। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा
19 और 70 ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 43 प्रश्न पे। 43 प्रश्न है, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है एक यात्री अनुमेय सीमा के अतिरिक्त किंतु रियायत सीमा के अंतर्गत फ्री सामान रहित यात्रा कर रहा है। फ्री भार के अतिरिक्त अधिक भार ले जाने वाले यात्री को कितना किराया वसूल किया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति भारत में जो फ्री सामान को ले जाने के लिए, फ्री लगेज को रेलवे में ले जाने के लिए उपयोग करता है, लेकिन अगर उससे अधिकतम जो उसके रेलवे का जो रूल रेगुलेशन है उससे अधिकतम आप ले जा रहे हैं, तो किस रियायत से आपसे भाड़ा वसूल किया जाएगा? तो जब आप अधिकतम हो जाएगा तो सामान्य लगेज जितने भी लगेज हैं उनका भी भाड़ा वसूल किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44वां 44 है, भारतीय रेलवे द्वारा ले जाने वाले सबसे अधिक एकल वस्तु क्या है? भाई मोनोपोली वस्तु, एकल वस्तु क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोयला है। निम्नलिखित में से सरकारी संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा है? भाई सरकारी संगठन भारत में जो लगभग 12.5 लाख लोगों का रोजगार देता है वो रेलवे है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? पहला ऑप्शन है लिवरपूल, दूसरा ऑप्शन विक्टोरिया, तीसरा लेनिनग्राड, चौथा ऑप्शन ओसाका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल। ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 47, रेलवे को एक दूसरे से जोड़ता है। भाई जो रेलवे स्टेशन या कौन सा चीज जो रेलवे टेक्निकली भाषा में जोड़ता है बंधकों की सहायता से, यानी जो रेल डिब्बे हैं ये जोड़ती है किससे? तो लॉक की सहायता से। तो उसे हिंदी में बंधकों की सहायता से दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हैवी व्हीकल फैक्ट्री स्थित है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री ये भारत में एक जगह है आवाड़ी, आवाड़ी में स्थित है, जो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स बनाए जाते हैं रेलवे के लिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किस शहर से जोड़ती है? पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को तूतीकोरिन एक जगह है उस शहर से जोड़ती है पर्ल सिटी एक्सप्रेस। 50वां प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जोड़ता है। भाई भारत के जो सबसे लंबा जो सी ब्रिज है वो कौन सा है? तो जब प्रश्न पूछा गया था उस समय वर्ली बांद्रा है। अभी मुंबई में ही जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है, जिसका नाम 2024 में पूरा हुआ अटल सेतु के नाम से। अगर इसकी लंबाई के बारे में आप देख लीजिएगा अटल सेतु की, तो ये 21.8 किलोमीटर सी ब्रिज है, समुद्री पुल है। तो सही उत्तर अटल सेतु हो जाएगा। और उस समय का बांद्रा वर्ली 5.6 किलोमीटर के आसपास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 51। प्रश्न कहता है बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में BMRCL, ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? तो बैंगलोर मेट्रो को हम नम्मा मेट्रो के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे स्थानीय भाषा में नाम रखा गया है। भारत की नई मेट्रो में से एक है। तो ये इन्फोसिस कंपनी जो भारत की जो कंप्यूटर की कंपनी है उसके साथ कांटेक्ट किया गया है। और वो स्टेशन का नाम है कोनप्पा अग्रहरा स्टेशन। कोनप्पा अग्रहरा स्टेशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 52 है, भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। तो ये माल ढुलाई, कई बार इस प्रश्न को दोहराया गया है। तो आज 52 प्रश्नों का एक सीरीज था और ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। और अन्य प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के संबंधी मैं सीरीज के माध्यम से लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा और
लगता है कि थोड़ा-सा